राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, पढ़ाई भी लगातार करते होंगे। तो मैं काजल सिंह आपके लिए लेकर आऊंगी नर्सिंग एप्टीट्यूड के वन लाइनर क्वेश्चन पर डे। तो बट आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नर्सिंग प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और प्यारी सी लाइन के साथ। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर हो इरादों में दम तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो क्या है, नर्सिंग प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताएंगे हम आपको। तो क्या क्या आता है इसमें? एनएम क्या आता है? फर्स्ट पे जैसे एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, और फिफ्थ पे क्या है, एमएससी नर्सिंग, एमफिल, पीएचडी। तो ये सब क्या है, नर्सिंग प्रोफेशनल कोर्स है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनएम के बारे में कि एनएम क्या होता है। ठीक है, तो एनएम पे आते हैं। एनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी, क्या होता है? एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। किसका फुल फॉर्म है? ये एनएम का फुल फॉर्म है। एनएम कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? कि एनएम की जो शुरुआत है, एनएम कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में हुई थी एनएम कोर्स की शुरुआत। तो एनएम कोर्स कितने वर्ष का होता है? एनएम जो कोर्स होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो एनएम कोर्स जो होता है 2 ईयर, जिसमें 6 मंथ एंट्रेंस शामिल होती है। तो एनएम कोर्स कैसा कोर्स है? ये जो एनएम कोर्स है वो कैसा कोर्स है? तो ये क्या है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जो एनएम कोर्स होता है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एनएम कोर्स कोर्स किसके लिए होता है? ये एनएम जो कोर्स होता है वो किसके लिए होता है? तो ये ओनली फीमेल के लिए होता है। तो एनएम का प्रमोशन होने पर, अगर जब एनएम का जब प्रमोशन होता है तो वो क्या बनती है? तो क्या बनती है? एलएचवी पोस्ट बनती है। मतलब क्या, एलएचवी का फुल फॉर्म होता है लेडी हेल्थ विजिटर बनती हैं। जब इनका प्रमोशन होता है तो लेडी हेल्थ विजिटर बनती हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? एनएम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? टीकाकरण, प्रसव संबंधित, फैमिली प्लानिंग, मतलब परिवार नियोजन के बारे में इनको बताना होता है। तो ये हो गई जानकारी एनएम के बारे में। तो आइए सेकंड नंबर पे आते हैं, एलएचवी। ये दिखता होगा एलएचवी, जो अभी मैंने बताया कि जब एनएम का वो प्रमोशन होता है तो एलएचवी की पोस्ट मिलती है। तो उसी के बारे में बताएंगे एलएचवी में क्या होता है। एलएचवी इसका फुल फॉर्म है लेडी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब एनएम का मतलब प्रमोशन होता है तो कौन सी पोस्ट मिलती है? एलएचवी की पोस्ट मिलती है। तो एलएचवी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? लेडी हेल्थ विजिटर होता है। तो क्या है, एलएचवी की शुरुआत कब हुई थी? एलएचवी जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। किसकी? एलएचवी की जो शुरुआत है 1918 में हुई थी। एलएचवी को 6 सब सेंटर की जिम्मेदारी होती है। तो एनएम कोर्स का प्रमोशन होने पर एलएचवी की पोस्ट मिलती है। फिर एलएचवी का कार्य क्या होता है? एलएचवी का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी, जहां कम से कम 30,000 क्या होती है, 30,000 जनसंख्या होती है। ये तो हो गया एलएचवी के बारे में, मतलब लेडी हेल्थ विजिटर के बारे में। तो आते हैं थर्ड पे। क्या है? आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या हमने लिख रखा है? जीएनएम के बारे में। हम आपको जीएनएम के बारे में बताएंगे, जीएनएम कैसा कोर्स होता है। ठीक है, तो क्या है जीएनएम कोर्स? ठीक है, तो जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएनएम का फुल फॉर्म है जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। किसका फुल फॉर्म है? ये जीएनएम का फुल फॉर्म है, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। अब क्या है, जीएनएम की शुरुआत कब हुई? जीएनएम की शुरुआत कब हुई? तो 1871 में हुई। किसकी? जीएनएम की जो शुरुआत है वो 1871 में हुई। तो जीएनएम की शुरुआत कहाँ से हुई? यानी मतलब क्या है, जीएनएम की शुरुआत 1871 में हुई। और फिर जीएनएम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जीएनएम की जो शुरुआत है वो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में हुई। कहाँ हुई? गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में हुई।
ठीक है, तो जीएनएम कैसा कोर्स है? जीएनएम जो कोर्स है वो कैसा कोर्स है? एनएम कोर्स तो एक सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, तो अब जो जीएनएम कोर्स है वो कौन सा कोर्स है? तो जीएनएम जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है। कौन सा? डिप्लोमा कोर्स है। जीएनएम जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। अब क्या है, जीएनएम कोर्स कितने साल का होता है? जो जीएनएम कोर्स होता है उसकी मतलब कितनी अवधि होती है करने की? तो कितनी है? 3 ईयर 6 मंथ का होता है, मतलब 3.5 साल का होता है। जीएनएम कोर्स जो होता है वो 3.5 साल का होता है। तो ये हो गया, अभी हमने बताया एनएम के बारे में बताया, फिर उसके बाद में एलएचबी के बारे में बताया। अब सेकंड थर्ड पे है जीएनएम, वो भी बताया। फिर अब आते हैं हम बीएससी नर्सिंग के बारे में। जो अब बहुत बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही पसंद है। ठीक है, तो अब हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं। तो क्या है बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? दिख रहा होगा, इधर हमने इस साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो दिखता होगा कि बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। क्या है? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है। तो क्या है, बीएससी नर्सिंग कब शुरू हुआ? मतलब बीएससी नर्सिंग कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ? 1946 में शुरू हुआ। कहाँ? इंडिया में, अपने मतलब भारत में अपने शुरू हुआ। तो बीएससी नर्सिंग कहाँ शुरू हुआ? जो बीएससी नर्सिंग है वो कहाँ शुरू हुआ, मतलब कौन सा कॉलेज था? तो क्या है, सीएमसी वेलर एंड आर ए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। कहाँ? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सीएमसी, क्या है? सीएमसी, आप जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सीएमसी वेलर एंड आर ए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई। तो क्या है, बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है? ये कितने साल का कोर्स होता है? जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो कितने साल का होता है? तो बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कैसा कोर्स है? देखो, अभी हमने बताया कि एनएम कोर्स होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और जीएनएम जो कोर्स होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है। अब किसकी बारी है? बीएससी नर्सिंग की बारी है। तो ये क्या है, बीएससी नर्सिंग ये कैसा कोर्स है? ये एक डिग्री कोर्स है। कौन सा? ये एक डिग्री कोर्स है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और बाकी जो बचा हुआ है, क्या अभी हमने बीएससी नर्सिंग तक बताया, फिर अभी बताएंगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमफिल एंड पीएचडी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं फिर उसके बाद में इतनी प्रोफेशनल कोर्स बताने के बाद में मैं आपको पर डे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो राधे राधे।